अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे भाद्रपद अमावस्या की तिथि, महत्व और इसके विशेष धार्मिक कार्यों के बारे में। भाद्रपद अमावस्या पितरों की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वोत्तम दिन है। इस दिन तर्पण, दान और ध्यान से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भाद्रपद अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को पड़ती है। इसे कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन से श्राद्ध कर्मों के लिए पवित्र कुश संग्रहण की परंपरा है। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, दान और पिंडदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही इसे पितरों के आशीर्वाद पाने का विशेष दिन भी कहते हैं। इस वर्ष 2025 भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त शनिवार को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार यह अमावस्या भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि मानी जाती है। भाद्रपद अमावस्या 22 अगस्त से दिन में 11:37 से 23 अगस्त को सुबह में 11:07 तक रहेगा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि पूर्वजों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व होता है। इस अमावस्या पर नदी, तालाब या पवित्र सरोवर में स्नान करने से नकारात्मकता दूर होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन पूर्वजों को जल अर्पण करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो लोग राहु, केतु या पितृदोष से पीड़ित होते हैं, उन्हें भाद्रपद अमावस्या पर दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं। जो लोग अपने पितरों का स्मरण कर तर्पण करते हैं, उन्हें पितरों की विशेष कृपा मिलती है। कथा के अनुसार पांडवों ने भी भाद्रपद अमावस्या पर अपने पितरों का तर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिससे उन्हें विजय सिर की प्राप्ति हुई। ज्योतिषीय महत्व भी बहुत है। अमावस्या तिथि चंद्रमा के शून्यत्व का प्रतीक है, अतः ध्यान और जप से मानसिक शांति मिलती है। इस दिन कुश संग्रहण करने से श्राद्ध कर्म सिद्ध होते हैं। चंद्रमा और सूर्य के संयोग से इस दिन पितृ पूजन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। उत्तर भारत में इस दिन गंगा, यमुना या नर्मदा में स्नान करके तर्पण की परंपरा है। बिहार और पूर्वी भारत में इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या कहा जाता है। दक्षिण भारत में लोग घर की नकारात्मकता दूर करने हेतु दीपदान करते हैं। भाद्रपद अमावस्या हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्वज ही हमारी नींव है। उनके आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है। यह दिन हमें परिवार और परंपरा से जोड़ता है और श्रद्धा के महत्व को याद दिलाता है। इस दिन क्रोध, अपशब्द, मांस, मदिरा सेवन कार्य वर्जित होते हैं। इस दिन पूजा विधि इस प्रकार है: प्रातः काल नदी, तालाब या पवित्र सरोवर में स्नान करें। घर में गंगाजल से स्नान करने के बाद पीपल, तुलसी एवं देव प्रतिमाओं की पूजा करें। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, जल, दूध और तिल अर्पित करें। पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और जितना हो सके अन्नदान जरूर करें। व्रत और नियम है कि प्रातः काल आप पवित्र नदी या घर पर स्नान करके सूर्य देव को
अर्घ्य दें। पितरों के लिए जल, तिल और कुश से तर्पण करें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, तिल, तेल और अन्न का दान करें। भगवान विष्णु और पितरों की पूजा करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं। व्रती इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोजन में सात्विकता रखें। मांसाहार, मदिरा और तामसिक भोजन इस दिन वर्जित है। दिन भर पितरों के नाम का स्मरण करना चाहिए। आपके लिए उपाय है कि पीपल के नीचे आप दीपक जलाएं। पितरों के नाम का तर्पण अवश्य करें। अनाथ, वृद्ध या ब्राह्मण को अन्नदान करें। तुलसी पर जल अर्पित करें। मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।